brought to you by Rajnigandha। ईरान के नए राष्ट्रपति समझदार हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है। अब ये ट्रंप ही जानते होंगे कि ईरान का नया राष्ट्रपति है कौन। हमें जहां तक मालूम है कि 2024 से मसूद पेजेश्कियान ही ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। अब ट्रंप नए राष्ट्रपति को कहां से ले आए, ये वही जाने जिन्हें लेकर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर की गुजारिश की है। सीज फायर यानी जंग को रोक देना। ट्रंप का यह दावा उनके बहुप्रतीक्षित संबोधन से करीब 12-13 घंटे पहले आया। ट्रंप ने कहा, ईरान के नए शासन के प्रेसिडेंट, जो अपने पहले के प्रेसिडेंट से बहुत कम रेडिकलाइज्ड और कहीं ज़्यादा समझदार हैं, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सीज फायर के लिए कहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी बताया कि हम इस पर तभी विचार करेंगे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, सुरक्षित और साफ होगा। तब तक हम ईरान को पूरी तरह तबाह कर रहे हैं, या जैसा लोग कहते हैं उसे पाषाण युग में वापस भेज रहे हैं। एक ही बयान में इतनी वैरायटी, मतलब तारीफ भी और धमकी भी। ये कला ट्रंप से सीखी जानी चाहिए। विविधताओं से भरा ये बयान उनका मुंबई में ईरान के वाणिज्य दूतावास तक भी पहुंचा और उन्होंने चुटकी ले डाली। दूतावास ने कहा, अप्रैल फूल्स डे पर यह बात बहुत पोएटिक लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी मजाक से आगे निकल जाते हैं। वो एक नए ईरानी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर पेजेश्कियान तो पहले से ही इस पद पर काबिज हैं। रियलिटी चेक, राष्ट्रपति ट्वीट से नहीं बदलते, उसके लिए चुनाव होते हैं। अच्छा, एक बात और नोटिस की होगी आपने कि इस जंग में मिसाइल गोलों के अलावा बयानास्त्रों का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप अक्सर गुड नाइट के संबोधन से पहले तरह तरह के दावे फायर कर देते हैं, जिसे ईरान को इंटरसेप्ट करना पड़ता है, जैसे ट्रंप के सीज फायर की अपील वाले दावे को करना पड़ा। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन इस्माइल बाघेई ने कहा है कि ट्रंप के सीज फायर की रिक्वेस्ट वाला दावा गलत है, बेसलेस है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो 2 से 3 सप्ताह में युद्ध रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में सक्षम नहीं है, तब वो जंग रोक देंगे। तब तक ईरान भले सीज फायर पर ना माने, लेकिन फिर भी जंग रोक दी जाएगी। इस बीच चीन और पाकिस्तान ने जंग रोकने का एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में जंग को रोकना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने जैसी बातें शामिल हैं। दूसरी ओर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी ईरान के बारे में मध्यस्थों से बात कर रहे हैं। उन्होंने इशारे में ये बताया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जल्द से जल्द ईरान से डील चाहते हैं। अगर ईरान कोई सौदा नहीं करता है तो उनके बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। इस बातचीत की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने एक्सोएस से नाम न छापने की शर्त पर बात की। उसने बताया कि ट्रंप ने वेंस को निजी तौर पर बातचीत करने का निर्देश दिया है। उसने बताया है कि जब तक कुछ मांगों को पूरा किया जाता है, तब तक वह सीज फायर पर बात करेंगे। अब सीज फायर की रट लगाने वाले ट्रंप ने 2 दिन पहले ये कहा था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है तो उसके कई जरूरी एनर्जी प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। इस बार वो ठिकाने भी शामिल होंगे जिन्हें जानबूझकर इस जंग से दूर रखा गया था। इस लिस्ट में ट्रंप ने ईरान के सबसे अहम खर्ग आइलैंड को भी शामिल किया था। ईरान ने भी पलटवार किया इस पर। उसने ये ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुश्मन देशों यानी अमेरिका और इजराइल के लिए बंद रहेगा। और ये कब तक बंद रहेगा, कब खुलेगा, जंग का क्या नतीजा निकलेगा, इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।